तो पहली बार सबसे पहले आप गालिब के नाम से आए। गालिब एकेडमी की लाइब्रेरी है, तो ज़ाहिर है गालिब को देखना ज़्यादा पसंद करेंगे आप। तो यहाँ पे सबसे पहले आप गालिब का दीवान देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आप किस लैंग्वेज के हैं, आपको उर्दू में चाहिए, हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए किताब। तो आप वो किताब मुझसे मांगेंगे कि भाई मुझे गालिब का दीवान चाहिए इंग्लिश में, तो मेरे पास दीवान मौजूद है, वो मैं दीवान में आपको दिखाऊंगी गालिब का। आप उसे पढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप चाहेंगे कि ये किताब मैं ख़रीद लूँ। तो वो किताब बेचने के लिए तो होती नहीं है, रेफरेंस बुक्स होती हैं वो। इस लाइब्रेरी की खासियत ये है कि एक तो इस यहाँ पे गालिब से रिलेटेड ज़्यादा किताबें हैं, और ये उर्दू की लाइब्रेरी है। यहाँ पे उर्दू की किताबें ज़्यादा मिलेंगी। अगर हमारे पास हिस्ट्री में भी हैं किताबें, तो उर्दू में ही मिलेंगी हिस्ट्री की किताबें। और गालिब के अलावा जैसे इकबाल, मीर, ज़ौक़ और नासिक वगैरह सभी की किताबें यहाँ मिलती हैं। सुबह से शाम तक यहाँ पे अक्सर लोग पढ़ने के लिए आते हैं, न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते हैं। इसके अलावा कॉलेजेस के जो एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो लोग बुक्स लेने यहाँ पे आते हैं। गालिब को इंतकाल 1869 में हुआ था, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो कितनी मुद्दत गुजर चुकी। लेकिन ये कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, गालिब के यहाँ मानी की नई परतें खुल रही हैं, और कभी कभी ये ख्याल आता है कि हमारा जो एक कलेक्टिव हमारी या इज्तिमाई हमारी जो फ़िक्र रही है, उसके हिसाब से देखा जाए एक इंडो मुस्लिम कल्चर का पूरा जो एक गैर मामूली खिदमत रही हैं आर्किटेक्चर में, पेंटिंग में, म्यूज़िक में, लिटरेचर में, पोइट्री में, उस हिसाब से देखा जाए तो गालिब हमारे सबसे बड़े नुमाइंदों में, रिप्रेजेंटेटिव्स में हमारे आते हैं। अब आपको शायद ये मालूम होकर के हैरानी होगी कि अलीगढ़ के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने गालिब की पूरी शायरी का तर्जुमा, उर्दू शायरी का, संस्कृत में कर डाला है, और संस्कृत में, और कोशिश की है कि गालिब ने जो रिद्म अख्तियार किया है, जो टोनल एक क्वालिटी गालिब की अपनी है मखसूस, और जो गालिब की फ़िक्र के साथ जाती है, करस्पॉन्ड करती है, उसके मुताबिक ये ट्रांसलेशन हो। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि वो किताब अगर हमें मिल जाती है, गरचे यहाँ दिल्ली में संस्कृत एकेडमी भी है, हिंदी एकेडमी भी है, लेकिन अभी किसी ने उनको अप्रोच नहीं किया था। मुझसे जिक्र आया, अलीगढ़ के एक प्रोफेसर ने मुझसे बताया, तो मैंने कहा भाई मैं तो बड़ा खुले दिल से खैर मकदम करूँगा, और मैं इसको गालिब एकेडमी के लिए बड़ी इज्जत की बात समझूंगा कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी ज़बान में गालिब का ट्रांसलेशन हो, जिस ज़बान में कालिदास और भवभूति और ये हुए, उसमें गालिब आ जाए। म्यूज़िक में गालिब की गज़लें जितनी गाई गई, यानी सुरैया से लेकर के अब तक समझ, बल्कि सहगल से लेकर, सुरैया की तो खैर फिल्म वो आई जब मिर्ज़ा गालिब तो अलग, लेकिन कुंदन लाल सहगल से लेकर के अब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के गाने वालों ने, पेंटर्स ने पेंटिंग, हमारे यहाँ आपने म्यूज़ियम में देखी होंगी, हमारे यहाँ बड़ी अच्छी पेंटिंग कई गायब, पारितोष सेन की पेंटिंग गायब हो गई, हुसैन साहब की मौजूद है, सतीश गुजराल की मौजूद है, और कुछ पेंटिंग्स ऐसी जो मेरे ख्याल में किसी ऐसे शख्स ने वो किया जो या तो नहीं जानता था किसकी हैं, वो यहाँ से गायब हो गई, या जिनकी कीमत अब बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा उससे तो हम अपना एक फ्लोर बनवा सकते थे, इतने पैसे हमको मिल जाते। मेरे
गालिब को एक इंडस्ट्री बना लिया गया। किताबें छप रही हैं गालिब पर, कितनी हर साल गालिब पर कितने सेमिनार होते हैं। हमारा एक सेमिनार होता है साल में, 2 हमारे होते हैं तकरीबन। गालिब इंस्टीट्यूट में होता है, वहाँ होता है सेमिनार। अच्छा, पाकिस्तान में होता है, वहाँ भी हम जाते हैं और हमने देखा है, तो उसमें भी भर्ती के लोग आ रहे हैं गालिब को। लेकिन गालिब की जितनी शरही लिखी गई हैं, कोई 100 के करीब शरहें हैं, समझिए। अब आप ये सोचिए कि एक शायर जो 200 साल का फासला हमारे उसके बीच में है, हमारी उसकी सेंसिबिलिटी में, लेकिन आज भी हम जो उसे पढ़ते हैं तो लगता है कि अशोक वाजपेयी ने, मैंने ही जब वो फीचर तैयार किया था इसके लिए, जो ऑल इंडिया रेडियो के लिए, उसमें उनसे बात हुई थी, सच्चिदानंदन से बात हुई थी। इन लोगों ने मलयालम, अशोक वाजपेयी ने तो इतनी बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि साहब हिंदुस्तान की तारीख में वेदों के बाद सबसे बड़ा तख्लीकी इजहार जो हुआ वो गालिब क्या हुआ। हमारे दोस्त थे शमशेर बहादुर सिंह, आप जानते होंगे, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी एक हमारा उनका वो था। बहरहाल उन्होंने तो ये लिखा आपने उसमें कि जदीद हिंदी की आधी शायरी एक तरफ और दीवान गालिब एक तरफ। अच्छा, गालिब के कॉन्टेम्परेरीज पर आप देखें, यूरोप में भी उस जमाने में कितने बड़े बड़े शायर थे, बॉडलेयर और वॉल्ट विटमैन और पुश्किन और हाइने और ये सब गालिब कॉन्टेम्परेरी। लेकिन हिंदुस्तान में इतनी ज़बानें हैं, 2 दर्जन ज़बानें हैं, एक शायर भी ऐसा नहीं मिल जिसको हम गालिब से इक्वेट कर सकें उस वक्त। तो वो तो सदी लिटरेचर में समझिए गालिब की सदी है हिंदुस्तान के हिसाब से। तो ये एकेडमी अपनी खिदमत अंजाम दे रही। हमारे ज़ाहिर है कि हमारा कोई कॉमर्शियल कोई वो नहीं है, एक बहरहाल अपने बलबूते पर ये एकेडमी चल रही है, कोई हमें सरकारी और कोई इस तरह के कोई वो नहीं है। लेकिन ये इसीलिए चल रही है कि साहब यहाँ बहरहाल कुछ काम हो रहा है। और ये एकेडमी जब बनाई गई थी, पहला इदारा है दिल्ली में जो ये कायम किया गया था, हकीम साहब ने बनवाया था, और उसके लिए इंतज़ाम उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि इसके लिए कुछ अपना इसका खर्च भी पूरा होते रहे, कुछ किराए की इमारतें हैं, कुछ ये हैं, कुछ वो हैं, उससे चल रहा है। तो गालिब का मामला तो ये है कि पूरी सेंसिबिलिटी गालिब की जो है वो हमारे लिए एक किस्म का एक कौमी विरसे की हैसियत रखती है, इसलिए हो रहा है, सिग्निफिकेंस यही है। अब ये देखिए ये इमारत है यहाँ पर बगल में जो कब्रस्तान है, ये लेटर मुगल्स की कब्रें हैं इनमें ज़्यादातर, जो गालिब एकेडमी की दीवार से मिली हुई लेटर मुगल्स की ज़्यादातर बहुतों की कब्रें यहाँ पर हैं। पास में आती कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उसके पास उसके पहलू में हज़रत अमीर खुसरो के साथ शाहजहाँ की बेटी जहांआरा, और इसके अलावा पुराने हिस्टोरियंस में देखिए बदायूनी और ये इन लोगों की खबरें सब यहाँ। तो यहाँ तो कितनी सदियों का कहना चाहिए कि यादें जो हैं इस बस्ती में, उसकी भी एक बरकत है। मैं समझता हूँ कि उसकी एक बरकत है कि यहाँ पर आपको हमेशा रौनक दिखाई देगी। गालिब एकेडमी आप कभी भी आएँ, इसका ऑडिटोरियम कभी खाली नहीं होता, कोई भी जलसा होता तो भरा हुआ दिखाई देता है।